जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो आज लेके आया 24 10/2024 को जो आज सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट पारी फर्स्ट में उसके अंदर जो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन। तो चलते हैं दोस्तों पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी कि चाहे केंद्र सरकार के एग्ज़ाम में कंप्यूटर का सिलेबस हो जो राज्य सरकार में, ये यूट्यूब चैनल आपको बिल्कुल निःशुल्क कंप्यूटर के प्रश्नों की या कंप्यूटर की तैयारी निःशुल्क अपने यूट्यूब चैनल पे हमेशा कराता रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे जो आज के एग्ज़ाम में आया था। वो आया था दोस्तों कि एम एस एक्सेल में, किस में दोस्तों, एम एस एक्सेल के अंदर वैलिड फॉर्मूला किससे शुरू होती है। अगर आप एम एस एक्सेल में क्या करते हो, अगर फंक्शन लगाना आपको, चाहे सम का लगाना हो, परसेंटेज का लगाना हो, मिनिमम का लगाना हो, मैक्सिमम का लगाना हो, किसी भी प्रकार का अगर आपको फंक्शन लगाना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो उसकी जो शुरुआत करेंगे दोस्तों, वो हमेशा शुरुआत फंक्शन की जो शुरुआत होती है वो होती है इजगल टू से। कहाँ से होती है, इजगल टू से। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें, सी आंसर हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में, किसमें, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिजाइन जो लेआउट को नियंत्रित व स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं दोस्तों प्लेस होल्डर्स। क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर्स कहते हैं। आप एम एस पावर पॉइंट को ओपन करो तो जो स्लाइड होती है एम एस पावर पॉइंट में, क्या वर्किंग एरिया क्या होता है, स्लाइड होता है। स्लाइड में प्लेस होल्डर्स होते हैं। देखो दोस्तों, जिसमें आपने देखा होगा जो एक तो टाइटल होता है, एक सब टाइटल होता है, प्लेस होल्डर्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, प्लेस होल्डर। जैसे एम एस वर्ड में वर्किंग एरिया को हम पेज कहते हैं, एक्सेल में सीट होती है, वैसी प्रकार इसमें क्या होते हैं, स्लाइड के पार्ट होते हैं, प्लेस होल्डर्स। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है आज के एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस, क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा इसने। क्या पूछा दोस्तों, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो क्या नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है इसमें प्रोजेक्टर। माउस इनपुट है, टच स्क्रीन इनपुट है और स्कैनर भी क्या है, इनपुट है। तो प्रोजेक्टर हमारा आंसर क्या होगा, इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो आज के एग्जाम में था। क्वेश्चन है दोस्तों कि IBM 360 निम्न में से किसका उदाहरण है। ये IBM 360 जो कंप्यूटर आए थे दोस्तों, ये थर्ड जनरेशन में आए थे। कौन सी जनरेशन में आए थे, थर्ड जनरेशन। उनमें प्रोसेसर के रूप में IC का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था, IC का। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, बिल्कुल थर्ड जनरेशन, आंसर ए, टिक कर दो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेसर की, क्या पूछा इसने, प्रोसेसर की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी करती है, उन्हें कहते हैं, निर्देश देती है, उन्हें निर्देश देती है। तो होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट होता है। क्योंकि CPU के 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है CU कंट्रोल यूनिट जो सभी भागों को नियंत्रित करता है, एक होता है MU मेमोरी मैनेजमेंट या मेमोरी यूनिट। तो यहाँ हमारा आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रैम के बारे में। क्या पूछा इसने, रैम के बारे में कि रैम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, रैम एक अस्थायी मेमोरी मतलब वोलेटाइल मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी है। कौन सी है, वोलेटाइल तो है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी पे भी कौन सी, टेम्परेरी। क्योंकि जैसे हमारे कंप्यूटर में लाइट चली जाती है तो उसके अंदर जो डेटा होता है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ये परमानेंट मेमोरी नहीं होती है, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है और अस्थायी, है ना। तो इसमें कौन सा आंसर होगा हमारा, वोलेटाइल टेम्परेरी। कौन सा होगा, वोलेटाइल टेम्परेरी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण, कौन सा दूसरी यानी सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
दूसरी यानी सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। तो सेकंड जनरेशन की जो कंप्यूटर है दोस्तों 70 सीरीज वाली यानी 7000 सीरीज वाली जितने भी कंप्यूटर है वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है। कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर है? सेकंड जनरेशन के। ENIAC फर्स्ट जनरेशन का कम में भी है ना, ENIAC विनियक फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस रेफरेंसिंग में फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल रेफरेंस नहीं बदलता? तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में। किस में? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल एड्रेस नहीं बदलता दोस्तों, लॉक हो जाता है। कई बार हम है ना F4 दबा के भी इसको लॉक करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई लघुत्तम इकाई है? तो दोस्तों इसमें तो निब्बल है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई बिट, बिट के बाद निब्बल, निब्बल के बाद बाइट, बाइट के बाद केबी, केबी के बाद जीबी, है ना। तो इस प्रकार आज के हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन थे दोस्तों, जो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे सोल्व करके अपलोड किए। लगातार जुड़ते रहिए, इसी प्रकार आपको कंप्यूटर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम सा।